बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तारीख से एक ऐसा वाक़या जो मेरी इस बात की तस्दीक करेगा कि आफतें दो तरह की होती हैं। एक आसमानी आफत जिसको सिर्फ आसमान वाला ही दूर कर सकता है। इंसान, बादशाह, हुक्मरान जो मर्ज़ी करते रहें वो दूर नहीं हो सकती। और जो दूसरी आफत है वो ज़मीनी आफत है, और उस आफत के लिए इंसान अपनी तदबीर कर सकता है, इत्तेहाद इत्तफाक से उससे निजात पा सकता है। दोस्तों, अब्बासी ख़ानदान ने बहुत अरसे तक इस दुनिया पर हुकूमत की, और अब्बासी ख़ानदान के 5वें खलीफा हारून रशीद, जो कि अब्बासी ख़ानदान के बहुत मशहूर खलीफा गुजरे हैं, उनके दौर में बहुत बड़ा कहत पड़ गया। खलीफा हारून रशीद ने हर मुमकिन काम किया, हर मुमकिन तदबीर की कि उस कहत से छुटकारा पाया जा सके। उसने गोदामों के दरवाजे खोल दिए, जगह जगह लंगर खाने कायम कर दिए, उसने टैक्स माफ़ कर दिए, हर वो तदबीर की जिससे वो इस कहत से निजात पा सकता था, लेकिन वो उस कहत से निजात ना पा सका। एक दिन बहुत मायूस, परेशान, गमगीन होकर जब अपने महल में लेटा, उसको नींद नहीं आ रही थी, तो अचानक उसके जहन में आया कि मेरा एक उस्ताद, जो कि मेरा वज़ीर आज़म भी है, क्योंकि उसका जो वज़ीर आज़म था वही उसका उस्ताद था, क्योंकि उसने उसको ट्रेन किया था, उसकी परवरिश की थी, जिसका नाम याहिया बिन खालिद था। याहिया बिन खालिद को खलीफा हारून रशीद ने बुलाया और उससे कहा कि वज़ीर आज़म साहब, आप मेरे उस्ताद मोहतरम भी हैं, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा किस्सा, कोई कहानी ऐसी सुनाएं कि मेरे दिल को चैन आ जाए, क्योंकि जो कहत आ चुका है, मैंने उस कहत को ख़त्म करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की है, लेकिन वो कहत ख़त्म नहीं हो रहा। तो वज़ीर आज़म याहिया बिन खालिद ये कहने लगे कि ऐ खलीफा हारून रशीद, एक किस्सा, एक कहानी ऐसी है जो आपके दिल को तस्कीन दे देगा। किसी नबी के ज़माने की बात है कि एक जंगल में एक बंदरिया, वो कहीं सफ़र पर रवाना होना चाहती थी, और वो परेशान थी कि वो अपने बच्चे को किसके पास छोड़ कर जाए। तो उसने सोचा कि क्यों ना जंगल के बादशाह शेर के पास मैं अपना बच्चा हिफाजत के लिए रखवा के जाऊं, ताकि मेरा बच्चा महफूज रहे। तो इस सिलसिले में वो शेर के पास गई और उससे दरख्वास्त की कि तुम जंगल के बादशाह हो, तुम्हारी यहाँ पे हुक्मरानी है, तेरे हुक्म के बगैर इस यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, तो मैं सफ़र पे जाना चाहती और अपना बच्चा तुम्हारे पास एक समझ लें कि हिफाजत के लिए छोड़ के जा रही हूँ, ताकि वापसी पर मुझे मायूसी ना हो। वो शेर रजामंद हो जाता है, वो बंदरिया शेर के हवाले अपना बच्चा करके चली जाती है। अब शेर क्या करता है कि उस बंदरिया के बच्चा को अपनी गर्दन पे अपने ऊपर बिठाता, और सारा दिन वो अपने जो मामलात हैं, जंगल का बादशाह होता है, अपनी हुकूमत के मामलात, अपनी ज़िंदगी के मामलात वो करता रहता है। एक दिन ऐसे होता है कि एक चील उड़ती हुई आती है, और वो उस बच्चे को अचानक उसकी गर्दन से उठा के, शेर की गर्दन से उठा के दूर ले जाती है। वो शेर बहुत इधर उधर भागता है, लेकिन वो चूँकि चील उड़ के दूर जा चुकी होती है, शेर उड़ नहीं सकता था, तो इसलिए वो उसको बचा ना सका। कुछ दिनों के बाद बंदरिया, जिसका वो बच्चा था, वो वापस आया, तो उसने आके डिमांड की, मुतालबा किया कि मेरा बच्चा मुझे वापस दे दो।
تو شیر کہنے لگا کہ بچہ تو آپ کا چیل لے گئی ہے۔ وہ کہنے لگی کہ تم جنگل کے بادشاہ ہو، یہاں کے حکمران ہو، تمہاری مرضی کے بغیر یہاں پہ کچھ نہیں ہوتا، تو پھر میرا بچہ کیسے چین لے گا؟ تو شیر کہنے لگا کہ میں زمین کا حکمران ہوں، آسمان کا حکمران نہیں ہوں۔ زمین پہ اگر اس کو کوئی مسئلہ ہوتا، کوئی خطرہ ہوتا تو میں اس کا مقابلہ کرتا، لیکن چیل وہ آسمان کی آفت ہے، میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ تو اس قصے نے، اس کہانی نے خلیفہ ہارون الرشید کے دل کو بہت تسکین دی۔ وزیر اعظم یحییٰ بن خالد خلیفہ ہارون الرشید سے کہنے لگے کہ اے خلیفہ وقت، یہ قحط اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، یہ آسمانی آفت ہے، اس کے لیے آپ کی حکمرانی کچھ نہیں کر سکتی، اس کے لیے اگر کوئی کام کر سکتی ہے تو وہ آپ کی فقیری ہے۔ آپ اللہ کے دربار میں بادشاہ بن کے نہیں، ایک فقیر بن کے جائیں، اللہ کی رضا ہوئی تو اس قحط سے نجات ملے گی۔ کیونکہ اگر یہ زمینی آفت ہوتی تو آپ نے حکمران بن کر بہت کچھ کیا ہے، تو یہ آفت ختم ہو سکتی تھی، لیکن یہ اللہ کی رضا کے بغیر کبھی نہیں ختم ہوگی، کیونکہ یہ آسمانی آفت ہے۔ تو اس طرح دوستو، کچھ ہماری تکلیفیں، ہمارے دکھ، ہمارے غم، ہمارے کام ایسے ہوتے ہیں جس میں صرف اور صرف اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ اس میں ہم جو مرضی کر لیں، اس میں ہم دنیا والے تمام مل کے کچھ نہیں کر سکتے، وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہی ہوتا ہے۔ لیکن جو دنیا کے معاملات ہیں، جو زمینی آفتیں ہیں، ان سے تو ہم نپٹ سکتے ہیں، لیکن آسمانی آفت سے ہم نہیں نپٹ سکتے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شاد رہیں، آباد رہیں۔